चलो तो आज का टॉपिक है, देखो यूनिट वाला सारा पार्ट खत्म हो गया है। ठीक है, मतलब अगर आप बोलोगे इस चैप्टर को 2 या 3 पार्ट में बांटो, 2 पार्ट में बांटोगे तो एक पार्ट खत्म हो गया है। यूनिट्स के बारे में यूनिट कन्वर्शन में पढ़ लिए, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिए, ठीक है, बहुत सारे आपका डायमेंशंस पढ़ लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट्स की तरफ चढ़ रहे हैं। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मापना। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो यूनिट और डायमेंशन एक पार्ट हो गया है और मेजरमेंट एक पार्ट हो गया है। तो अब हम लोग कोई चीज को मेजर करेंगे। अभी तक तो नाप रहे थे भाई, क्या था, यूनिट पता कर रहे थे। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जैसे किसी को भी नंबर को नापोगे तो आपको कोई नंबर क्वांटिटी चाहिए होगा, है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब अब हम लोग क्वांटिटी पे स्टडी करेंगे। ठीक है आगे बढ़े। ठीक है, अब पहले समझो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब जैसे देखो, अगर हम मेजरमेंट वाले पार्ट में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम मेजर कर रहे हैं, हाँ या ना। जैसे अगर हम अपना हाइट को नाप लिए, ठीक है, और हम बोल दिए लगभग कि 1.523 मीटर है मेरा हाइट, ठीक है, तो क्या ये जो हम मेजरमेंट किए हैं वो क्या वो एग्जैक्ट सही होगा। ये जो हम नापे हैं अपना हाइट, क्या इसमें हल्का सा भी गलती नहीं होगा, थोड़ा ना थोड़ा एरर होगा ही होगा। कुछ भी मेजरमेंट करोगे तो थोड़ा ना थोड़ा एरर होगा ही होगा। तो हम ये बोलते हैं, ठीक है, इसको अगर हमको सेंटीमीटर में लिखना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं, 152.3 सेंटीमीटर, है या ना। अगर इसको मिलीमीटर में लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, 1523 मिलीमीटर, है ना। मीटर से मिलीमीटर बनने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेंटीमीटर से आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको ये बताता है कि जब आप मेजर कर रहे थे तो कौन कितने नंबर तक आप कॉन्फिडेंट है कि हाँ एग्जैक्ट सही है, और कौन किसमें आप सर्टेन नहीं है। सर्टेन नहीं है इन द सेंस के मतलब कि वहां आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत गलती हो। जैसे कभी देखो, ये जो आप लिखे लास्ट का 3 mm आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो लास्ट का 3 हो सकता है कि ये आपका जो 3 हो ये 500, सॉरी आप कहिए ना 23, ठीक है, तो ये जो लास्ट का 3 है हो सकता है कि ये 31 हो, नहीं समझे। ये जो लास्ट का 3 है, मैं कैसे बताऊं, 1 मिनट को देखो, जैसे हम अगर मान लो ये पॉइंट, जैसे मान लो यहाँ पॉइंट, अगर पॉइंट के बाद है तो यहाँ अगर कोई जीरो ले देंगे तो कोई दिक्कत है क्या, ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लास्ट का 30 है हो सकता है ये 30 और 40 के बीच में पड़ा होगा कहीं। ये जो लास्ट का 30 हो सकता है कि इसके पहले कोई डिजिट रहा होगा, लेकिन आप 3 तक ही लीजिए। जैसे एक क्लास 10th में या 9th में शायद है, 9th में है, ठीक है, क्लास 9 में है। जैसे अगर मान लो हमको कोई नंबर को नंबर सिस्टम पर दिखाना है, ठीक है, किस चीज को नंबर सिस्टम पर दिखाना है, मैं कैसे बताऊं, 1 मिनट, वेट 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 वेट, एक अच्छा बढ़िया एग्जांपल सोचता हूं। नहीं नहीं, मैं वो नहीं सोच रहा, देखो हम बताने का ये मतलब है ना, सुनो, कि अगर 152 सेंटीमीटर तक आप एकदम फिक्स हैं, जो अगला 0.3 सेंटीमीटर आ रहा है ना, ये हो सकता है कि 0.31 सेंटीमीटर हुआ होगा, लेकिन आप उसको 3 लिख दिए होंगे। हो सकता है कि ये 0.32 सेंटीमीटर हुआ होगा, आप ये लिख दिए होंगे। हो सकता है कि ये 0.34 सेंटीमीटर होगा, आप 0.3 क्यों, जीरो, अगर मान लो यहाँ 0.3 सेंटीमीटर लिखते हैं और यहाँ पे आप 0.4 सेंटीमीटर लिखते हैं, तो इसके बीच में कितना है, इसके बीच में होगा 0.31, 0.32, 0.33 डॉट 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 0.39 फिर 0.4, ठीक है।
तो ये जो लास्ट का डिजिट है ना, इस पे आप फिक्स नहीं है। आप इतना बोल सकते कि हाँ एग्जैक्ट मेरा 152 सेंटीमीटर मेरा हाइट है, ठीक है, लेकिन इस 3 में हो सकता है कि 3 ये 3 की जगह ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि सर मेरा हाइट जो है 1.5231 रहा हो, 1.5232 रहा हो, 1.5233 रहा हो, 1.52 या फिर डायरेक्टली 4 रहा हो, ठीक है। तो ये वाला जो लास्ट का जो डिजिट होता है ना, उस पर हम कॉन्फिडेंट नहीं होते कि मेरा मेजरमेंट एग्जैक्ट उतना ही हुआ होगा। 152 तो आप सीधा सीधा नाप दिए होंगे, 152 तो सीधा सीधा आप नाप दिए होंगे, लेकिन जो पॉइंट ये आया होगा जो आपका 0.3 सेंटीमीटर था, वो हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत क्या हो, गड़बड़ हो। जैसे अगर एक मान लो एक टाइम लेते हैं, जैसे मान लो हमने लिए 3.65 सेकेंड, ठीक है, आया ना। अब यार ये 3.6 सेकेंड अपने आप में बहुत छोटा क्वांटिटी है, आया ना। तो हो सकता है कि ये जो लास्ट वाला है 3.6 के बाद जो 5 है, ये आपका सर्टेन ना हो, ये उसका 5 से 6 की तरफ जा रहा हो, आया ना, टाइम बढ़ते रह रहा ना। तो जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसमें एरर आता ही आता है, एकदम फिक्स है। आप किसी चीज को एग्जैक्ट नाप नहीं सकते, कुछ ना कुछ आप गलती करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और जब बड़ा बड़ा चीज हम लोग कुछ डिजाइन करते हैं ना, तो वहां गलती को हम लोग लेके चलते हैं कि हाँ इतना गलती हम करेंगे, वो चाहे ह्यूमन एरर हो, चाहे आपका डिवाइस खराब हो, ठीक है, या कोई अदर कंडीशंस हो सकता है, लेकिन कुछ भी मेजरमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ गलती होता ही होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको ये बताता है ना कि यहां तक आपका एग्जैक्ट सही है, और जो लास्ट डिजिट है उसमें कुछ ना कुछ एरर है, ठीक है। वो क्या बताता है, अगर मान लो कोई लिखा हुआ है 3.65, तो ये बोलेगा कि 3 और 6 तक आपका मेजरमेंट एग्जैक्ट सही था, लेकिन हो सकता है कि इस 5 में क्या हो, कुछ ना कुछ एरर हो, है ना। कि तो यही बताते हैं कितना डिजिट तक आपका एग्जैक्ट सही अच्छा से कैलकुलेशन आया है, और कितना में आपका क्या है, एग्जैक्ट गलती होने का चांसेस है। तो डिजिट्स को काउंट करने को सिखाते हैं, मतलब कि यहाँ पे आपको डिजिट काउंट करेगा। जैसे अगर हम यहाँ लिखे थे ना 1.523 सेंटीमीटर, तो इसका इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, कितना है 4 सिग्निफिकेंट, क्यों, तो ये 4 ये बताएगा कि इसका 3 जो है एग्जैक्ट है, मतलब यहां तक एकदम एकदम इस पे आप कॉन्फिडेंट हैं, ये एकदम सर्टेन है, ये चेंज नहीं होगा, 152 सेंटीमीटर तो होना ही होना है, वो एकदम सही है। लेकिन जो लास्ट वाला जो डिजिट आएगा 3, यहाँ पे आप सर्टेन नहीं, यहाँ पे ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ क्या हो, एरर हो। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जब भी आप कुछ मेजरमेंट करते हैं, तो उसका डिजिट्स को काउंट करता है कि कितना डिजिट आप अच्छे से मेजर किए हैं, और किस डिजिट में आपका क्या है, एरर हो सकता है। तो ये डिजिट्स को काउंट करने का प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको सीखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने। देखो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट ग्रेजुएशन में भी हम लोग पढ़ते थे, हम लोग बीटेक में पढ़ते थे, मेटलर्जी करके एक आता था, उसमें बहुत सारा चीज आता था, आपका हम लोग प्रोडक्शन में बहुत पढ़ते थे। तो आपको उतना डेप्थ में नहीं जाना, आपको बस इतना सीखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते कैसे हैं, बहुत दिमाग नहीं घसाना है, सिंपली बात है। बस इतना ध्यान रखना कि कोई भी चीज जब मेजरमेंट होता है ना, तो कुछ ना कुछ इसमें एरर आता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या लेते हैं, वो डिजिट जहां तक आपका एकदम गलती होने का चांसेस नहीं है, प्लस एक वो डिजिट जिसपे आप फिक्स नहीं है। जैसे हम यहाँ बोले 152 1.53, तो हम यहाँ इस 3 तक तो हम फिक्स है, तो 3 डिजिट लेंगे, और प्लस एक कौन लेंगे जो सर्टेन नहीं है, जो फिक्स नहीं है। तो इसका कुछ रूल्स होता है, उस रूल्स को देख के आपको क्या करना है, उसको निकालने सीखना है। लिखिए, एक लाइन लिखिए पहले, द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज डिजिट्स, ये डिजिट्स को बताता है, द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज डिजिट्स इन विच are those digits in which we have confidence, we have confidence we have confidence in our measurement, in our measurement in our measurement, plus plus
वन एडिशनल डिजिट प्लस वन एडिशनल डिजिट प्लस वन एडिशनल डिजिट्स that is plus one additional digits that is uncertain, that is uncertain. ठीक है, तो डिज्नी यहां लिखिएगा रूल्स फॉर, दूसरा आइडिया इसका रूल्स लिखना है, ठीक है। ये धीरे धीरे जब चैप्टर खुलेगा तो और क्लियर होगा। लिखिएगा रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग significant figures, rules for determining significant figures, ठीक है, rules for determining significant figures। सबसे पहला, ठीक है, बहुत सारा रूल है, उसको एग्जांपल साथ आपको समझाते जाएंगे। पहला रूल, all non-zero digits are significant, all non-zero digits are significant। जैसे हम एग्जांपल ले लिए इसका, हम ले देंगे 14.72, मतलब जो जीरो नहीं हो सबको सिग्निफिकेंट। इसमें कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, 4 में कोई भी जीरो है नहीं है, तो इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, 4। काउंट करना है कितना, देखो 1 2 3 4, लेकिन इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, हम लेंगे 4 3 2 7 5, इसमें कितना है 1 2 3 4 5, इट हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब जो जीरो नहीं है वो सारा काउंट होगा। समझ में आ गया, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। ऑल नन जीरो मतलब जो भी जीरो नहीं है वो सारा काउंट होगा। इज इट क्लियर? अभी और आ रहा है ना रे, जीरो भी कब काउंट होगा, पहले पहला कंडीशन ये है कि जो भी जीरो नहीं होगा वो सारा काउंट होगा। इज इट क्लियर? चलिए सारा बता रहे हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले, सारा पॉइंट्स बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऑल जीरोज, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, ऑल जीरोज बिटवीन नन जीरोज डिजिट, all zeros between non-zero digits are significant, all zeros between non-zero digits are significant। इसका मतलब क्या हुआ, दो को नन जीरो रहेगा, उसके बीच में जितना भी जीरो रहेगा सारा काउंट होगा। जैसे देखो एग्जांपल क्लियर होगा, ठीक है। जैसे हम बोल देंगे 203 किलोमीटर, तो कोई डिस्टेंस को नापे हैं, तो ये कितना, देखो दो को जीरो इसमें आया ना, तो जब ये नन जीरो है और ये भी नन जीरो है, इसके बीच में जो जीरो आएगा तो ये काउंट होगा। तो कितना हो गया, देखो 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ऐसा ऐसा आ गया 0.05, ठीक है, ये मान लो सेंटीमीटर लिख दिए। तो देखो ये दोनों नन जीरो है और इसके बीच में बहुत सारा जीरो है, भले पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, ये वाला नन जीरो है, ये वाला नन जीरो है, इसके बीच में सारा काउंट हो, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसा ऐसा रहेगा 4 3 0.0, एक मिनट रुको, 403 0.05, मान लो सेंटीमीटर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी सारा काउंट हो जाएगा, ये नन जीरो है, ये नन जीरो है, इसके इसमें कोई भी जीरो सारा काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा 6 सिग्निफिकेंट। इज इट क्लियर? नोट कीजिए, इसका तीसरा रूल लिखिएगा, क्लियर है पक्का, ये नोट कर ली, गुड। जे वाला बैच में अभी कौन कौन आ रहा है? सिर्फ आप दोनों, आप भी आते हो जे वाला बैच में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऑल जीरोस to the right of, all zeros to the right of a non-zero, all zeros
to the right of a non-zero digit, to the right of a non-zero digit, but to the left of, but to the left of an understood decimal point, understood decimal point are not significant, are not significant, are not significant, but such zeros are significant, but such zeros are significant if they come from, if they, such zeros are significant if they come from, if they come from a measurement, if they come from a measurement. ये लाइन क्या बोला देखिए, तो कोई भी जीरोज है, देखिए अगर हम लिखेंगे 43200, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ नन जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये दोनों काउंट नहीं करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इज इट क्लियर? लेकिन यही भी एग्जाम्पल दो, अगर, लेकिन उसके बाद बोला ना, बट अगर ये वाला जो डिजिट्स है कोई मेजरमेंट, देखो क्या यहाँ पे कोई यूनिट है, ये 4000 सॉरी 43,200 43,200 है ना, ये क्या है, इसको देख के क्या बोलोगे आप, क्या है ये, क्या इसके आगे कोई बस नंबर ही है ना, क्या कोई फिजिकल क्वांटिटी है ना, इसके आगे कोई अगर यूनिट रहता तब ना बोलते, कोई यूनिट ही नहीं है तो आपको पता नहीं कि ये फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन अगर इसको हम ऐसे लिख दें, ध्यान दीजिएगा 43200 किलोमीटर, तब ये कोई फिजिकल क्वांटिटी बन गया, क्योंकि इसके आगे क्या लग गया, यूनिट लग गया, तब फिर ये दोनों जीरो काउंट हो जाएगा। समझ में गया? तो इसका कितना हो जाएगा आपका 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या ये दोनों में अंतर आप समझे? देखो अगर मान लो, ठीक है, 43,200 किलोमीटर को मेजर कर रहे हो और लास्ट में लिख दिया सर 432, तीनों सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब क्या बहुत बड़ा झोल कर दिए तुम, कहाँ ये हजारों में था, कहाँ तुम तीनों संख्या पे बोल रहे हो, इतना गलती तो नहीं कर सकते हो। अरे मान लो तुमको 43,200 रुपया दिए हैं, तुम बोले सर 433 रुपया हमको सही मिला है, 432 रुपया हमको सही मिला, बाकी का पता नहीं, इतना बड़ा थोड़ा सकते हो। समझ में आ रहा ना? तो बोलने का मतलब है कि जब ये मेजरमेंट में आएगा तो उसको काउंट कर लेंगे। ये दोनों अंतर समझना जरूरी है। देखो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा, लेकिन जैसे यहाँ पर एक यूनिट आ जाएगा ये काउंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक डेसिमल आ जाएगा, मान लो यूनिट भी नहीं है, ऐसे लिख दिए 432 और यहाँ पे एक डेसिमल दे दिए, क्या दे दिए, यहाँ पर एक डेसिमल दे दिए, इसके बाद भले कुछ लिखो चाहे नहीं लिखो, लेकिन फिर तो भी ये काउंट हो जाएगा, भले यहाँ पर कोई यूनिट हो जाना हो। ठीक है, तो तीनों में अंतर देखो, जैसे हम लिख दिए 43200 पॉइंट, तो इसमें कितना होगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब क्या, अगर ऐसे ही कोई नन जीरो के बाद जीरोस है, उसके आगे कुछ नहीं सिर्फ जीरोस है, तो काउंट नहीं होगा। लेकिन जीरोस के आगे यूनिट लिखा हुआ है तो काउंट हो जाएगा, जीरोस के आगे डेसिमल पॉइंट है तो भी काउंट हो जाएगा। इसका भी हम पॉइंट लिखवाएंगे, लेकिन यहां से पहले एग्जांपल लिख लो। लिख ली? बहुत बड़ी फास्ट है तुम तो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसी का भी एक पॉइंट लिखवा देंगे। ऑल जीरोस, ऑल जीरोस, सही नहीं हुआ क्या, इसको लिखिए, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऑल जीरोस to the right of, all zeros to the right of a non-zero digit, all zeros to the right of a non-zero digits, but to the left of, but to the left of a decimal point, but to the left of a decimal point are significant,
ठीक है, डेसिमल पॉइंट बोल दिया ना, यही वाला एग्जांपल दिए, एक और एग्जांपल भी ले लो चौथा में, ऐसा हो जाए चौथा का। बताओ कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 1 2 3 4 5 6, काउंट हो जाएगा, समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा इसका, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, all zeros to the right of a all zeros to the right of a decimal point, to the right of a decimal point are significant. All zeros to the right of a decimal point are significant. ठीक है, मतलब क्या, जैसे इसका एग्जांपल ले लो, कितना पॉइंट, कितना पॉइंट है ये, 5वां पॉइंट है ना, चलो जैसे ऐसे लिख देंगे 161.0, तो हम क्या बोले, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो होगा तो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा, होगा, लिखवाए ना, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मान लो ऐसा भी हो जाए 161.00, तो इसका कितना हो जाएगा, 5, क्यों, हम बोले काउंट करेंगे ना, डेसिमल के बाद अगर जीरो आएगा तो काउंट करेंगे, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर ऐसा हो जाए 161 पॉइंट बस पॉइंट है, इसका कितना हो जाएगा आपका, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें तो 3 काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपका, इसको एग्जाम्पल लिखिएगा। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, all zeros all zeros to the right of a decimal point, all zeros to the right of a decimal point, but to the left of, but to the left of an but to the left of a non-zero digit, but to the left of a non-zero digit are not significant, are not significant। ठीक है, डेसिमल्स के बाद हो और उसके ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका एग्जांपल देखिए, बोलने का मतलब क्या है कि मान लो ऐसा है 0.0021, तो डेसिमल्स के पास जीरो है और नॉन जीरो के पहले जीरो है, तो ये दोनों जीरो काउंट नहीं होगा, तो क्या जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसा हो जाए मान लो 0.015, इसका कितना हो जाएगा आपका, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ऐसा आ जाएगा 0.00004, कितना हो जाएगा आपका, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आ गया, नोट कीजिए। नहीं, राइट, इसके बाद का जीरो का भी मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, अगर रहेगा तो डेसिमल काउंट हो जाएगा, क्यों, डेसिमल्स के बाद नंबर के बाद जो रहता है उसको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़िएगा, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड, the number of significant figures does not depend does not depend does not depend on the system of units। एक मिनट में आ रहा हूं, does not depend on the system of units।
देख के कैमरा देख के देख के ये क्या बोले, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड। अब तुम लोग, मैंने बोला था कि आज क्लास के समय आ जाना, अब जो टॉपिक बताया तुम लोग खत्म, क्योंकि बोले थे स्टार्टिंग में थोड़ा सा आना, लेट से क्यों आए आप लोग? ऐसे मत किया करो ना, थोड़ा पहले बोला था लेट से आए। हाँ लिखा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, हो गया। मतलब क्या, अगर मान लो ऐसा है, लास्ट का एग्जाम्पल ले लो, ऐसा है कि 0.01644 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहां बोल दिए 144 किलोमीटर है, ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में या किलोमीटर में है। मान लो यहां 143 या ऐसे है 0.0144 ग्राम है, तो सबका यूनिट अलग अलग है ना, उससे कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा, यूनिट का कोई फर्क नहीं। अगर देखो यहाँ पे भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 3, यहाँ पे कितना है आपका 3, और यहाँ पे कितना है आपका 3। बोलने का मतलब क्या है, यूनिट चेंज होने से सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, नोट कर लो, ये दो एग्जाम्पल डाल लो। या फिर देखो ना, ऐसे ऐसे नहीं, ये काम करो, ये गलत है तो अच्छा एग्जाम्पल दे, रुको रुको, अच्छा एग्जाम्पल रुको। ऐसा अगर मान लो ऐसा है 144 मीटर, नहीं सेंटीमीटर, ठीक है, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, हाँ है ना, इसको हम ऐसे भी सकते हैं ना 1.44 मीटर, तो इसका भी कितना होगा आपका 3। एक ही एग्जाम्पल है, तो देखो ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, क्या नंबर चेंज हुआ? नहीं हुआ, तो वो यूनिट पे डिपेंड ही नहीं करता है। क्लियर है, नोट कीजिए। मैं थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूँ, कुछ नए बच्चे हैं, मेरे को पता चला कि माथा पीट रहा है, अच्छा क्या हो रहा है। आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, वो लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है, कोई फायदा नहीं, इसको मत नोट करो, वीडियो मिलेगा तो नोट करना है, ठीक है, बस समझ लो, कुछ रूल्स है वो समझ लीजिए। हम लोग आज पहला चैप्टर का दूसरा पार्ट में इंटर कर गए हैं, जहां हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेजरमेंट्स पढ़ रहे हैं। मेजरमेंट का मतलब क्या हो, कोई चीज को मेजर करना, मापना, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी आएगा आप उसको मेजर तो करोगे ना, ठीक है। अब हम कुछ भी अगर मेजर करेंगे तो कभी भी हम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ एरर आ ही जाता है, समझे, कुछ ना कुछ एरर आ ही जाता है। जैसे हम बोलेंगे कि हम 4 किलोमीटर चले, तो क्या हम 4 किलोमीटर चले? हो सकता है कि 4 किलोमीटर 2 mm चले होंगे, हो सकता है 4 किलोमीटर 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चले होंगे, है ना। अब लोग सर 4 किलोमीटर के कंपेरिजन 10 सेंटीमीटर तो ना के बराबर है, लेकिन वो 10 सेंटीमीटर एरर हुआ। जैसे हम ये बोले कि हम मान लो मेरा हाइट नापो, तो मेरा हाइट आप लोग नाप दिए कि सर आपका हाइट जो है 176 सेंटीमीटर है, या हम बोले 176.4 सेंटीमीटर है, लेकिन क्या ये एग्जैक्ट होगा? नहीं होगा, हो सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ एरर होगा। इसको जब मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो हो सकता है कि ये जो 4 हो वो 176.41 हो सकता है, 176.42 हो सकता है, 176.43 हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो मेरा अगर हाइट है 176.4, तो आप एग्जैक्ट कभी नहीं नाप पाओगे, कुछ ना कुछ एरर आएगा ही आएगा, ठीक है। और वही एरर को कैलकुलेट करना हम लोग इस पार्ट में सीखेंगे। तो एरर कैलकुलेट करने के लिए आपको नंबर्स का पता होना चाहिए कि कितना नंबर आप सही मेजर किए हो, कितना नंबर गलत रहेगा। तो कभी भी आपको पता करना कि अगर कुछ मेजरमेंट किए हो तो उसमें कितना डिजिट्स आप सही सही मेजर किए हो, और कौन से डिजिट में एरर हो सकता है, उसको कौन बताता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि सर हर एक बार मान लो हम ये बोल दें कि सर 176 सेंटीमीटर तो आप एग्जैक्ट है, अब मेरा मामले में हो सकता है कि 3 आ जाए, हो सकता है कि 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, तो ये लास्ट वाला डिजिट जो है सर्टेन नहीं है,
मतलब क्या, इस लास्ट वाले डिजिट में हो सकता है कुछ एरर हो। 176 सेंटीमीटर तो हम है, पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो जब भी मेजर कर रहे हैं तो ये 3 डिजिट जो है, स्टार्टिंग का 3 डिजिट फिक्स है, इसमें गलती नहीं होगा चाहे मर जाओ, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर किसी डिजिट्स का, किसी मेजरमेंट का निकालते हो ना, तो वो ये बताता है कि इतना डिजिट्स तक आप कोई गलती नहीं किए हो और इस डिजिट में आपका गलती है। मतलब क्या कि अगर मान लो 4 डिजिट बोलता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो मान लो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 डिजिट है ना, 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर बताएगा कि 3 गो में आपका कोई एरर नहीं है, और एरर का चांस किसमें हो सकता है, चौथा में। अगर मान लो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स मान लो कितना आ रहा, 6 आ रहा है, 6 का मतलब क्या हो गया कि 5 गो में कोई आप एरर नहीं किए, एरर होगा तो ये छठा में होगा, ठीक है। अगर बोलता है मान लो यहाँ पे 5 गो आ रहा, तो 1 2 3 4, इस 4 गो में आप कोई एरर नहीं किए, एरर का संभावना किसमें है, इस 5वें में। मतलब अगर सिग्निफिकेंट फिगर 10 आता है तो 9 डिजिट में कोई एरर नहीं है, 10वें डिजिट में एरर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हुआ, जो सर्टेन जो फिक्स है और प्लस एगो अनसर्टेन जो फिक्स नहीं है, उस दोनों को जोड़ के सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाता है। तो जो सबसे पहला रूल था, ध्यान सुनना, जो सबसे पहला रूल ये था कि जितना भी नन जीरो है, जो जीरो नहीं है, वो सारा आ जाता सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो देखो पहला क्या था 1472, क्या इसमें कोई भी जीरो है, यहां देखो क्या इसमें कोई भी जीरो है, नहीं है, तो इसका कितना सिग्निफिकेंट हो गया, 4 हो गया। यहां पे इसमें कोई भी जीरो है, नहीं है, तो इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया आपका, 5 हो गया। तो पहला रूल ये बोलता है कि अगर कोई चीज आप नाप रहे हो और उसमें एक भी जीरो नहीं आ रहा है, तो वो सारा को सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग काउंट कर लेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताया कि हम जो मेजर किए उसमें अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है तो 3 डिजिट आप फिक्स बहुत अच्छा से मेजर किए, और चौथा में हो सकता है आपका गलती हो, यही बताता है और कुछ नहीं। एकदम भोजपुरी में ये बताया तो यही हुआ, 3 गो में गलती हो सकता है, चौथा में नहीं, सॉरी 3 में एकदम फिक्स है। मतलब क्या 147, इसमें तो एकदम एरर है ही नहीं। अगर एरर आप कुछ किए होगे तो लास्ट वाला में किए होगे। इज इट क्लियर? तो पहला काउंट करने का तरीका यह है कि जितना भी नन जीरो है वो सारा काउंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रूल क्या बताता है कि अगर मान लीजिए 2 गो नन जीरो के बीच में कोई जीरो आ गया, 2 नन जीरो के बीच में कोई जीरो आ गया, वो सारा काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 3 नन जीरो है, 2 और 3 क्या आपका नन जीरो है, इसके बीच में क्या को जीरो, 2 गो, तो इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लो, कितना हो गया 1 2 3 4। यहाँ भी देखो 2 गो नन जीरो है, इसके बीच में क्या है जीरोस है, तो ये सारा काउंट है, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे देखिए 2 गो नन जीरो, इसमें बहुत सारा जीरो भी है और नन जीरो भी है, तो सारा काउंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 2 रूल हो गया। तीसरा रूल ये बताता है, ठीक है, कि कोई नन जीरो है उसके बाद अगर कोई जीरोस है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। देखो यहाँ 1 2 3, इसके बाद 2 को जीरो, इस जीरो को हम लोग नहीं लिए, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे कोई यूनिट नहीं, अगर हम बोले 43,200, हम लिख दिए आपका 43200, ठीक है। अब यहां पे हमको पता नहीं कि क्या, इसको देख के क्या बोलोगे, कोई नंबर ही है ना, क्या ये कोई क्वांटिटी है, नहीं है, क्यों, इसके साथ यूनिट नहीं है। अगर इसी नंबर के साथ अगर हम कोई यूनिट लगा देंगे तो ये दोनों भी काउंट हो जाएगा। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पे देखिए अगर मान लो आप यूनिट नहीं लगा, इसको हटा दिए और एक डेसिमल पॉइंट लगा दिए, तो भी ये दोनों जीरो काउंट हो जाएगा। मतलब क्या, नन जीरो के बाद अगर जीरो आपको काउंट करना है, ध्यान दीजिएगा, नन जीरो के बाद अगर आपको जीरो काउंट करना है तो या तो वहां पे कोई यूनिट होना चाहिए, किलोमीटर सेंटीमीटर मीटर कुछ भी, ठीक है, ग्राम केजी कुछ भी, या कोई यहाँ पे यूनिट होना चाहिए, या यहाँ पर क्या होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए, तभी ये काउंट होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट। इज इट क्लियर? ठीक है। अगला देखिए, हम ये बोले, ठीक है, अगला पॉइंट भी यही सेम चीज था। अब हम ये बोलते हैं कि अगर डेसिमल के बाद कोई जीरो है, क्या बोले, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो है तो वो आपका सिग्निफिकेंट में काउंट होगा या नहीं होगा, होगा। तो देखो डेसिमल के बाद यहाँ जीरो है ना, तो ये काउंट होगा 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 2 को जीरो है ना, ये दोनों काउंट हो, कितना हो गया 1 2 3 4 5, नॉन जीरो तो हमेशा काउंट होगा। वैसा जो जीरो को छोड़ के जितना भी नंबर अगर आ गया वो ऑलवेज काउंट करेंगे, लेकिन आपको याद वो करना है कि जीरो को कब कब काउंट करते हैं, समझे। और अभी एग्जांपल्स हम कराएंगे वहां पर क्लियर होगा। तो यहाँ पे अगर पॉइंट के बाद अगर जीरोस है तो काउंट होगा। यहाँ पे देखिए दशमलव तो 3 को हो गया, देखो नन जीरो 3 को है ना, 3 को नन जीरो है, ये तीनों काउंट हो गया। लास्ट क्या था कि अगर मान लो डेसिमल के बाद कोई नंबर है, डेसिमल्स के बाद कोई जीरो है और वो किसी पार्टिकुलर नंबर के पहले है, तो ये काउंट नहीं होता। डेसिमल के बाद कोई जीरो है लेकिन वो किसी नंबर्स के पहले है तो काउंट नहीं होगा। यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद जीरो है और वो किसी नंबर के क्या है पहले है, तो ये काउंट नहीं होगा, सिर्फ ये दोनों काउंट होगा, 1 2। यहाँ पे देखिए डेसिमल्स के बाद बहुत सारे नंबर है, जीरोस है, लेकिन ये किसी नंबर के क्या है पहले है, तो ये चारों काउंट नहीं होगा, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। ठीक है, देखो बस थोड़ा सा क्विक रिवीजन किया कि थोड़ा तुम लोगों का दिमाग में घुस जाए, लेट मत करो, क्योंकि हम पहले बोले थे कि आज से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो क्लियर होगा, लेकिन आज ही तुम लोग लेट करके हम कॉल भी किए तो हमको बोलता है कि हम नहीं आएंगे, हम भी बता रहे भाई, हम बोले साइंस अकेडमी से बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अभी आगे बढ़े, ठीक है। अब एक और चीज है, आप लिख लो राउंडिंग ऑफ, ये दोनों काम आएगा। क्यों, देखो अभी आपको हम कुछ बताए नहीं है, हम पहला ये बताया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते हैं, इसका काम आएगा। देखो अभी थोड़ा देर बाद ना हम लोग जब कुछ कुछ चीज नंबर्स देंगे आपको मेजर करके, उस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर का रोल होगा, अभी तुरंत क्लियर होगा, पहले ध्यान दीजिएगा। एक हम लोग राउंडिंग ऑफ करते थे, याद करो, क्या बोलते हैं कि अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो एक बढ़ा देते, क्या करते थे ना बचपन में। अगर मान लो हमको लिखना होगा सर 420.37, लेकिन मान लो 7 को आपको रिमूव करना है, ये 5 से बड़ा है ना, इसको हम बढ़ा देते थे ना, क्या देते थे 43.4, याद करो बचपन में करते थे, कभी कभी ऐसे करते थे। अब मान लो 37.4 और 5 है, अब कंफ्यूज हो जाओगे, मान लो यहाँ 8 हो जाता, इसको क्या कर देंगे बताओ 37.5 हो जाता था ना। हम चाहते हैं जैसे मान लो एक नंबर है 88.327, हम चाहते हैं कि डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट रहे, 2 ही अंक रहे, डेसिमल के बाद कितना रहे 2 ही रहे, या 3 को है ना, इसको हटाना चाहते हैं, इसको क्या चाहते हैं हटाना चाहते हैं, तो ये 5 से बड़ा है ना, तो ये ऐड हो जाएगा, तो क्या होता था 88.33, ऐसा होता था ना। लेकिन इसका कुछ स्पेसिफिक रूल है, आप फंस कब जाते थे, जब 5 रहता था तब फंस जाते थे। ठीक है, अब अगर हम बोल देंगे, बताओ 2 सा एग्जाम्पल देंगे 33.45, देंगे 33.35, अब क्या करेंगे, हमको मान लो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट चाहिए, यहाँ 2 डिजिट है, हमको चाहिए एक ही डिजिट, अब तो फंस गए बाबू, अब क्या करें हम, तो उसका कुछ रूल्स है, स्पेसिफिक रूल्स। ठीक है, ये राउंडिंग ऑफ आपको काम आएगा जब हम लोग क्या करेंगे, एरर पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो वहां बहुत काम आएगा। तो हेडिंग डालिएगा रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, हेडिंग डालिएगा रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ ए मेजरमेंट, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ ए मेजरमेंट। पहला रूल नोट करवा दिया, मैं लिखवाई देता हूं, कुछ रूल्स लिखवाई दे रहा हूं, ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, लिखो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, if the digit to be dropped is smaller than 5, then the preceding digit, पहले वाला digit, if the digit to be dropped is less than 5, then the preceding digit, then the preceding मतलब पहले का, the preceding digit is left unchanged, ठीक है, देखो जैसे मान लो है 37.35 या मान लो है 34, ठीक है,
हम चाहते हैं कि आपके पास जो मेरा डेसिमल के बाद एक ही डिजिट हो। डेसिमल कितना डिजिट हो गया? 2 डिजिट हो गया ना। हम चाहते हैं कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट हो, तो हमको इस 4 को हटाना पड़ेगा, है ना। ये 4 क्या है? लेस देन 5 है। लेस देन क्या है? 5 है। तो इस डिजिट को हटाना है, और चूंकि ये 5 से छोटा है तो ये हटा देंगे इसको, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ये चुपचाप क्या हो जाएगा आपका 37.3। इज इट क्लियर? मतलब क्या, डेसिमल के एक पॉइंट तक हम लोग या एक डिजिट तक राउंड ऑफ कर दिए, इसको क्या बोलते हैं? राउंड ऑफ कर दिए। मतलब क्या, देखो डेसिमल का एक ही डिजिट हो गया ना, हटाए किसको? 4 को। 4 क्या है? 5 से छोटा है। एक और एग्जांपल देख लो, अगर मान लो 33.34 है, या फिर देंगे 83 है। हम चाहते हैं एक डिजिट तक रहे, हम चाहते हैं कि डेसिमल के बाद क्या हो? एक ही डिजिट हो। यहाँ है कितना? 2 है। तो अब क्या इसको हटाना है? ये 5 से छोटा है, ये 5 से क्या है? तो बिना इसमें कुछ चेंज किए उसको चुपचाप लिख देंगे। कब? जब जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, ठीक है, इसको अगर वो इज लेस देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट, मतलब पहला डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, मतलब इसमें कोई भी चेंज ही नहीं करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। एक और देखो, चलो ठीक है, ये 2 एग्जांपल, ठीक है, बाकी दूसरा लिखिएगा। ये हो गया एग्जांपल में, ठीक है। ये कहां तक राउंड ऑफ किए? कहां तक? एक डिजिट तक, डेसिमल्स के एक डिजिट तक किए। इज इट क्लियर? ये सारा रूल काम आएगा, ठीक है, अभी तुरंत काम आएगा जब हम लोग ये पढ़ेंगे, एरर पढ़ेंगे तब। यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा। हो गया? नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, इफ, ये 2 पॉइंट सबको पता होता है, लिखवा दिए। if the digit to be dropped is greater than 5, then the preceding digit, if the digit to be dropped is greater than 5, then the preceding digit is increases by 1, then the preceding digit is increased by 1। ठीक है, जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, मान लो है 74.347 हमको चाहते हैं कि डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट हो। इस 7 को हमको ड्रॉप करना है। क्या करना है? ड्रॉप करना है। हम चाहते हैं कि डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट हो। अब जिसको ड्रॉप करना, ये देख रहे हैं भाई, ये तो 5 से बड़ा है, तो जब अगर ये 5 से बड़ा रहेगा तो पीछे हम क्या कर देंगे? एक बढ़ा देंगे, तो क्या जाएगा? 74.35। इज इट क्लियर? फिर से देखो, अगर मान लो है 79.38, मान लो हम चाहते हैं कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट हो, और इसको हमको ड्रॉप करना है। क्या करना है? हमको ड्रॉप करना है। ड्रॉप का मतलब हटाना है। हम चाहते हैं डेसिमल के बाद एक ही डिजिट हो, तो ये 5 से बड़ा है ना बाबू, तो ये क्या पिछला क्या हो जाएगा? एक बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 79.4। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ आपका? चलिए नोट कीजिए जल्दी से। आप लोगों को समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 followed by a non-zero digit, if the digit to be dropped is 5 followed by a non-zero digit, comma, then the preceding digit is increased by 1, then the preceding digit is increased by 1, then the preceding digit is increased by 1। जैसे देखिए,
ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मान लो है 34.452, ठीक है, हम चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम ये चाहते हैं कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट हो, मतलब इस दोनों को हटाना, इस 5 को हटा देना है, इसको ड्रॉप करना है, लेकिन हम इसके बाद देख रहे कि एक डिजिट है ना, और हम चाहते हैं कि डेसिमल के बाद एक ही, मतलब राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल पॉइंट, ठीक है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट चाहिए हमको, डेसिमल कितना डिजिट चाहिए, एक डिजिट चाहिए। अब इस 5 को हटाना है, ये हटेगा तो ये भी खत्म, तो इसके बाद एक नॉन जीरो डिजिट है ना, इससे पहले देखें तो हम चुपचाप क्या करेंगे, इसमें एक बढ़ा देंगे, और क्या कर देंगे, ठीक है, क्या बोला, द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट है ना, देन द प्रीसीडिंग डिजिट, ये प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा 144.053 है, ठीक है, हमको मान लो इसको ड्रॉप करना है और इसको भी करना, अब इसको ड्रॉप करना, हम ये देख रहे हैं 5 है, तो ड्रॉप इसको भी करना है, तो इसके बाद देखेंगे नॉन जीरो डिजिट है, तो इसके पहले क्या कर देंगे, एक बढ़ा देंगे, और कितना जाएगा 144.1। क्लियर हुआ, पक्का है, नेक्स्ट सवाल। अब देखिए, ये सारा का काम आएगा, ठीक है, जब ये सारा बेसिक है, अगर अगर बोलता है कि सबसे बढ़िया पार्ट जहां से मैक्सिमम टाइम सवाल बनता है, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में हो, चाहे जेई हो, नीट हो, तो वो हमेशा एरर से बनाता है, जो कि आज शुरुआत हुआ है। अभी आपको डिजिट दिखा रहे हैं हम, ठीक है, अभी हम कुछ नहीं, बस सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना सिखाए हैं, कुछ 4 गो रूल है, बस याद करो क्या है, क्यों है, वो छोड़ो, 4 गो रूल है, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको राउंडिंग ऑफ सिखा रहे हैं, ठीक है, कुछ नुमाइशें कराएंगे, उसके बाद आपको एरर बताएंगे, क्या बताएंगे, एरर। फिलहाल ये देखिए आगे, जिससे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is 5, if the digit to be dropped is 5, then the if the digit to be dropped is 5, then the preceding digit then the preceding digit then the preceding digit is left unchanged, is left unchanged if is left unchanged if it is even, then the preceding digit is left unchanged if it is even। नहीं समझे सर क्या बोले आप, हम ये बोले कि जैसे मान लो 12.45 है, देखो रे, हमको इसको ड्रॉप करना है, क्या करना है, ड्रॉप करना है, और हम इसके पहले देख रहे हैं कि ये क्या है आपका, इवन है, तो अगर 5 को ड्रॉप करना है, इसके आगे कुछ भी नहीं, लेकिन इसके पहले देख रहे इवन नंबर है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, समझे। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे हम बोलेंगे 74.25, हमको इस 5 को ड्रॉप करना है, हम इसके पहले देखें क्या है आपका, इवन है, तो क्या था आपका 74.2, नोट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हाँ बस उसका उल्टा लीजिएगा, लास्ट पे है, ठीक है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, ये हो गया आप लोग का, ये हो गया, if the digit to be dropped, if the digit to be dropped is 5, then the preceding digit, then the preceding digit
is increased by 1, then the preceding digit is increased by 1 if it is odd, if it is odd। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए 3.35 है, इसको ड्रॉप करना है, इसको क्या करना है, ड्रॉप करना है, राउंड ऑफ करना है, और ये क्या आपका ऑड है, तो ये क्या बढ़ जाएगा ना, क्या जाएगा 3.2, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं 79.15 है, और इसको हमको ड्रॉप करना है, क्या करना है, ड्रॉप करना है, और यहां देख रहे क्या ऑड है, तो क्या जाएगा 79.2 बढ़ जाएगा, ये क्या आपका ऑड है ना, अरे हाँ या ना, क्या ये सारा आपको रूल समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब दो को नोट लिखिएगा बढ़िया से, उसके बाद मतलब उसका बताएंगे, नोट 1 और नोट 2। पहले नोट 1 लिखोगे, यहां तक हो जाएगा तो बोलिएगा, इसको आप रूल्स भी बोल सकते हो, नोट भी बोल सकते हो, ठीक है। हम लोग आज बस ये पढ़े कि सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते कैसे हैं, और ये पढ़े कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, राउंडिंग ऑफ, ठीक है। दो रूल लिखाओ, फिर सवाल ही सवाल कराएंगे, ठीक है। पहला रूल लिखिए, इन एडिशन, नोट 1 में रूल 1 2 कर सकते हो, या नोट 1 नोट 2 कर सकते हो, ठीक है। लिखिएगा, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल एक ही में लिखवा दे क्या, देखो, इन एडिशन कॉमा सब्ट्रैक्शन कॉमा डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, एक ही में लिख लो दोनों को, मतलब सारा चीज, कहीं भी कैलकुलेशन पार्ट करते हो, अगर कहीं कैलकुलेशन करते हो, इन डिवीजन इज और इन सब एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन कॉमा द फाइनल रिजल्ट should be reported, the final result should be reported to the same number of significant figures, to the same number of significant figures as that of the original number, as that of the original number with minimum number of, as that of the original number with minimum number of significant figures, with minimum number of significant figures। मैं रिपीट कर, मैं पॉइंट को ये कर दे रहा हूं, रिवाइज कर दे रहा हूं, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, इन एडिशन कॉमा सब्ट्रैक्शन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज दैट ऑफ द ओरिजिनल नंबर विथ मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, विथ मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप लोग में से, अच्छा छोड़ो, वो लोग वीडियो से ही देख लेगा। अब ये बुझाया नहीं होगा सर क्या कर दिए, क्या लिखवा दिए हम, ठीक है। देखो आपको दो चीज अभी हम सिखाए हैं, एक राउंडिंग ऑफ सिखाए हैं और एक क्या बनाया है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करना। जैसे मान लो दो नंबर आप जोड़ रहे हो, क्या जोड़ रहे हो, दो नंबर, एक नंबर है आपका एकदम बेसिक वैसे एग्जाम्पल करा रहे हैं हम, जो है 2.43 को 7.1894 से, ठीक है, या फिर 74.892 से,
ठीक है, सिंपली जोड़ रहे हैं। अब जोड़ने तो सबको आता है, जोड़ो 74.892। बोलो सर क्लास 1-2 थोड़े पढ़ने आए हैं आपके पास, हम 11th पढ़ने आए हैं। जोड़ देंगे, ये 2 हो जाएगा, 9 3 12, 8 4 12 1 13, पॉइंट 4 2 6, 1 7 और 7, इतना आया। ठीक है, अब देखो ये रूल क्या बोल रहा है, आप जोड़ो घटाओ गुना भाग कुछ भी करो, ठीक है, जब फाइनल रिजल्ट रख दे, जिसको भी आप जोड़ रहे हो, जिस भी क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आप उस दोनों क्वांटिटी देखना कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है। इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है, और इसका कितना है, 1 2 3 4 5, तो कम किसके पास है, इसके पास है। तो जब आप रिजल्ट को लिखोगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखोगे। घुसा, क्या बोले, सुनो हम फिर से बताएं, हम बोले इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3, और इसका कितना है, 5, यहाँ कहीं लिख लो, इसका है आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जो लेट्स आए हैं वो अकबकाएंगे, और इसका है आपका 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, और हमको बोलते दोनों को जोड़िए, हो सकता है लेंथ हो, ये सेंटीमीटर है ये भी सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत है, तो फाइन आंसर। तो इसको हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक क्या करना है, लाना है। तो 3 का मतलब क्या है, 1 2 3, इस दोनों को हटाना है ना, तो दोनों को हटाना, अभी राउंडिंग ऑफ सीखे है ना, राउंडिंग कहिए काम आएगा, पहले इस 2 को हटाओ, क्या ये 5 से बड़ा है, तो क्या इसमें बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं 77.32, कोई दिक्कत है। अब देखो इसको भी हटाओ, क्यों, तीनों को चाहिए ना, क्या ये 5 से बड़ा है, इसमें कुछ होगा, अभी अगर ये 5 से छोटा है तो इसमें बोलेंगे, अगर ये 5 जिसको हटा रहे हैं अगर वो 5 से छोटा है तो इसके में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो क्या होगा फाइनल आंसर 77.3 सेंटीमीटर, और इट है कितना हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या अभी आपको जो बताया वो क्लियर हुआ। एक और देखो, जैसे मान लो नेक्स्ट सवाल है, ठीक है, 42.325 सेंटीमीटर माइनस 22.6 सेंटीमीटर, ठीक है, घटाना है, दो को लेंथ को हम घटा रहे हैं, इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर से बाबू, 1 2 3 4 5, और ऐसे कितना है 1 2 3, ठीक है, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, 3 ही होगा, क्योंकि जिसके पास मिनिमम रहेगा बाद में छापना। देखो तो हम घटा रहे हैं 43.325, पहले जैसे बचपन में घटाते थे ना वैसे घटा लो, तो 22.600, कोई दिक्कत है, 5 में जब 5 2 13 में 6 जाएगा कितना बचेगा 7, 11 में जाएगा 9, 3 में से जाएगा 2 जाएगा 1, क्या इतना कोई दिक्कत है। अब देखो सबसे पहले इसको हटाएं, क्योंकि देखो 3 चाहिए ना, 1 2 यहीं तक चाहिए हमको, इसको हटाएं, ये 5 या 5 है, लेकिन इसके पहले क्या है, ऑड या इवन है, इवन में बढ़ता था क्या, नहीं बढ़ता, तो क्या हो गया आपका 97.72। अब ये देखो 5 से छोटा है ना, 5 छोटा है तो क्या इसमें बढ़ेगा कुछ भी, तो क्या जाएगा 19.7, तो ये फाइनल आंसर आ गया है ना, 3 3 क्लियर है। मान लो नेक्स्ट सवाल है, मान लो है 2.3 इंटू 1.425, मल्टीप्लाई करने दे दिया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है, मोगेम्बो खुश हुआ, ठीक है, करो 2.3, पहले देखो इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2, इसका कितना है, आंसर कितना चाहिए, 2 में, ठीक है, तो चलो क्या सिखा रहे सर, 5 3 15, 3 दूनी 6 1 7, 4 3 12, 3 का 3 1 4, काटो, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8 और 2 का 2, कितना आ गया 5 7 7 8 4 12, 2 1 3, 1 2 3 4 डी पे आएगा ना, 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट आएगा। अब हमको 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, आया ना। अब देखो सबसे पहले इसको हटाओ, ये हटेगा, अब देखो हम डायरेक्टली यहाँ 3.3 लिख सकते हैं, क्यों, ये पूरा को हटाना है ना, ये 5 से बड़ा है ना, डायरेक्टली हम 3.3 लिख दे, कोई दिक्कत है, लेकिन आपको प्रोसेस सिखा रहे हैं, धीरे धीरे आप समझाए। देखो ये 5 है ना, अब इसके बाद कोई नहीं है, अब इस 5 को हटाने उसके पहले वाला को देखे, ये क्या है, ऑड है इवन है, ऑड है तो बढ़ता था कि नहीं, बढ़ता, रूल देखो बढ़ता था ना, देखो क्या हो गया 3.278, अब देखो ये 5 से बड़ा है ना, तो ये क्या बढ़ जाएगा, तो क्या जाएगा 3.28, ये भी 5 से बड़ा है ना, तो क्या जाएगा बढ़ जाएगा, तो जाएगा 3.3 सेंटीमीटर। अब देखो एक बार में कैसे करते 3.2, अब देखो इसको हटाना है ना, ये क्या 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा है ना, डायरेक्टली इसमें एक बढ़ जाएगा, खत्म। तो कहां तक, देखो इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया, घुसा गुजार आ रहे,
हाँ, तो सिग्निफिकेंट फिगर का ये समझा रहा कि कैलकुलेशन में काम आएगा ये, अभी बहुत सारा काम आएगा, तो अभी देर बहुत कम दी है, पहले नोट कीजिए इसको। आज सवाल मिलेगा आपको, बना के आना है सबको। नेक्स्ट सवाल करें, इधर मिटा है, ये पार्ट मिटा, ये वाला। चलिए सवाल है, मान लो मास दिया हुआ है, ठीक है, मान लो मास दिया हुआ है, मास कितना ले लीजिए, मान लो 5.74 ग्राम, ठीक है, और वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम मान लो कितना दिया हुआ है, एनसीईआरटी का सवाल है इसलिए ले रहे हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, आपको डेंसिटी बताना है। बोले इसमें क्या है, तो हलवा है। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। चलो 1 मिनट ये ट्राई कीजिए जल्दी से। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो पहले हमको डेंसिटी निकालेंगे, मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिएगा, बहुत इजी है ना, तो कर ले। सर आ गए आपके अभिषेक सर, ठीक है। सवाल आपको आज मिल जाएगा और आपको सारा को न्यूमेरिकल्स बना के आना है, ग्रुप में आपको सवाल मिल जाएगा, समझे। चलिए फटाक से करेंगे, सर आ गए हैं आपके। तो देखिए मास कितना है बाबू, 5.74, और वॉल्यूम कितना है 1.2। ऊपर चला गया एक जीरो और नीचे आ कितना आ गया 2 जीरो, कट गया, कट कितना आ गया आपका 574/12 इंटू 10। कटेगा क्या, देखो तो 12 से 6 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 4, 8 दूनी 16, 77। इसको डिवाइड करो, 6 को डिवाइड करो, 6 8 48, 1 7, 6 कम 6 10, 6 कम 6 4 40, 6 36। कहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, 2 8 होगा ना, 2 से 4, 8 दूनी 16, ठीक है। चलो तो देखो घटाओ, 6 चौके 24, 4 47, 6 7 42, 5 50, 6 8 48, 2 20, 4 पंचे 20, ठीक है, और बटे 10, ये आ गया आपका 4.785। अब देखो ये आ गया इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आप डिवाइड कर लेना, देख लेना। अब देखो कहीं देख लेना, एरर नहीं ना हुआ है। अब देखो इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है और इसका कितना है, आंसर कितना में आना चाहिए, मिनिमम में आना चाहिए, मिनिमम 2 है। अब 2 करना है तो इसको हटाएंगे, है ना। तो देखो हमको 2 ही चाहिए, इसके बाद देखिए 5 से बड़ा है ना, हम डायरेक्टली देंगे 4.8। क्या कोई दिक्कत है, समझ में ना। देखो ये 5 5 है, इसके पहले मान लो ऑड है, मन नहीं बढ़ा है, लेकिन ये 5 से बड़ा है ना रे, तो 5 से बड़ा एटलीस्ट बढ़ जाएगा ना। तो क्या गया 5.8 क्या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो सवाल आपको मिल जाएगा, अभी हम दे दे रहे सवाल, आपको सवाल करके आना है, समझे। चलो